ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कम से आज बाबा कह रहे हैं मर्यादा संपन्न जीवन बनाने के लिए ध्यान देना है। मर्यादा संपन्न जीवन बनाने के लिए बाबा आज ध्यान देने योग्य बातें बता रहा। पहला, हमारा संगठन का सूत्र एक मत होना चाहिए। जब एक संगठन मजबूत संगठन होता है परिवार का तो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, लेकिन अगर फूट पड़ जाए ना एक उधर तो बाबा कहता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अब परिवार में ही देख लीजिए ना, अगर 4 बेटा, एक माँ बाप है और एक माँ बाप के अनुसार चारों बेटा चलता है तो उस परिवार का प्रोग्रेस निश्चित होगा। लेकिन अगर बेटा बोले नहीं हम अपना धन जमा करेंगे, मेरा ज़्यादा हो जाएगा धन, दूसरा बेटा बोले हम अपना धन जमा करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वास्तव में ना वो थोड़े से पीछे भाग गया, थोड़े से धन के पीछे, और क्या कि अपना आने वाला प्रोग्रेस रोक देता है। लेकिन जब एकजुट होकर चलता है तो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो वो थोड़ा सा में फिर किसी का सहयोग लेने से वंचित हो जाता है। अगर कुछ वैसा हुआ उसका धन खर्च हो जाता है, और वही खर्च होता है फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कि मेरा धन खर्च हो गया। तो इसीलिए बाबा कहता है संगठन में एक मत होना बहुत ज़रूरी है, तब बहुत प्रोग्रेस करता है। एक मत का फिर आधार क्या है? फेथ, विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा। और ये विश्वास परमात्मा के ऊपर रखना कि भगवान ये संगठन बनाया है तो वो बहुत अच्छा बनाया है। हम एक दूसरे पे विश्वास करें, विश्वास ही एक परिवार की नींव होती है। तो हमें हर एक पे विश्वास, कोई कैसा भी हो विश्वास उसको बदल देगा। तो जब आपस में एक दो पर विश्वास रखते हो सहयोग अवश्य मिलता है। जब आपस में एक दो पर विश्वास रखेंगे तो सहयोग भी मिलता है एक दूसरे का। आपका कार्य सो मेरा कार्य, ये सोचना चाहिए, बाप का कार्य सो मेरा कार्य। तो हम सब बाप से जुड़े हैं ना, तो एक परिवार बनकर रहे, अलग अलग नहीं। आज इसी कारण से ना दुनिया वाले अलग हो गए। भगवान का पहचान नहीं था, कोई बोला ये भगवान है, कोई बोला ये भगवान है, सब बट गए। आज आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरा गॉड बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है, सब लड़ाई कर रहे हैं और एक ही परमात्मा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कैसा लगता होगा उसको? तो इसीलिए आज से हम लोगों को लड़ाई नहीं करना है, एक परमात्मा एक ज्ञान के अनुसार चलना है। विश्वास के पीछे मैं और तू, तेरा और मेरा सब समाप्त हो जाता है, सब कुछ हम हो जाता है। मेरा तेरा मैं ये सब नहीं रहता है, हम हो जाता है। हम मतलब हमारा एक संगठन का है, कोई भी चीज़ होगा एक संगठन को लेकर होगा। ये जो बाबा का कार्य चल रहा है ये बोल सकते मेरा कार्य चल रहा है, ये कार्य मेरा है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये कार्य परमात्मा का चल रहा है और हम सभी बच्चों का इसमें सहयोग लग रहा है। किसी एक का सहयोग से नहीं हो सकता, किसी एक के कार्य से नहीं हो सकता ये कार्य। तो विश्वास रहे तो कभी भी अभिमान भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर विश्वास रहेगा ना उसके कारण ये चीज़ हो रहा है, उसके कारण ये चीज़ हो रहा है, तो ये विश्वास हो जाता है कि नहीं उसके बिना ये कार्य नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि अगर इसमें भी अहंकार आ गया ना कि हम ही करते हैं, तो हम ही करते हैं, तो वो सोचेगा क्या कि हम नहीं करेंगे, तब इसको पता चलेगा देखते कैसे करता है। वास्तव में वो अपने आप को नीचे गिरा देता है अहंकार में। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बाबा बहुत अच्छे से हमारा जो विशेषता है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, उसको बाबा कार्य में लगा रहा है, ये सोचना चाहिए। ये नहीं कि मेरी वजह से ये आगे बढ़ रहा है, ये नहीं, कभी नहीं ये सोचना चाहिए। वास्तव में अगर मेरी वजह से कोई आगे बढ़ रहा है, ये आपकी गलतफहमी है। किसी की वजह से नहीं, अपने पुरुषार्थ से कोई आगे बढ़ता है। तो आपकी महिमा सो मेरी महिमा, ये सोचना चाहिए। अगर एक की महिमा, जैसे बोलते हैं ना कोई क्रिकेटर है, अगर यहाँ का कोई क्रिकेटर जीतता है तो नाम किसका होता है? पूरे टीम का होता है, पूरे देश का होता है, पूरे देश का होता है। तो इंडिया जीत गया, क्या बोलते हैं? इंडिया जीत गया। हाँ, उसमें जो अच्छा कार्य कर रहा उसके अनुसार उसको प्राइज मिलता है। लेकिन बाबा कहता है कि महिमा सो मेरी महिमा। बाबा कहता है ना अगर एक टीम जीता है तो उससे पूरे भारत की महिमा हो जाती है। उसी तरह अगर ब्रह्मा कुमारियों में से कोई भी सेंटर का अच्छा कार्य होता है तो पूरे ब्रह्मा कुमारियों का नाम, ब्रह्मा का नाम, शिव बाबा का नाम प्रत्यक्ष होता है। तो हमेशा हम लोगों को लेकर चलना है कि परिवार एक परिवार बनकर चले, अलग अलग नहीं।
अलग अलग से कुछ नहीं होता है। फूट पड़ जाएगा, वो अलग किया, वो अलग किया, फूट पड़ गया ना, आप ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपको उस स्थान में पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा, और जब तक पहुंचेंगे हो सकता है शरीर छूट जाए। लेकिन अगर एक परिवार बनकर चलते हैं तो हमारा धीरे धीरे प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। तो आपकी बड़ाई सो मेरी बड़ाई, इसीलिए हम अपने समान सेवा साथियों को और सभी को इतना रिगार्ड दें जो स्वतः ही हमें भी रिगार्ड देने बिगर वो रह ना पाए। हम इतना रिगार्ड दें कि वो खुद ही हमारा रिगार्ड देना शुरू कर दें। ये नहीं कि हमें रिगार्ड मिले तब हम उसका रिगार्ड दें, ऐसा नहीं। कोई हमें इज्जत दे तब हम उसको इज्जत दें, ये भी नहीं। दे या ना दे, क्या सोचना है, बाबा का बच्चा है, हमें रिगार्ड देना। कौन चुना है उसको, इस परिवार का हिस्सा है वो, ये सोचकर हमें रिगार्ड देना है। दुनिया में उसका इज्जत भल एकदम बेकार हो, लेकिन चुना कौन है उसको, बाबा चुना है। तो हमें बाबा का रिगार्ड रखते हुए उस आत्मा को रिगार्ड देना है कि वो बहुत अच्छी आत्मा है। तब एक परिवार संगठित रूप से बन पाता है। और यही चीज़ नहीं होता है ना, तो फूट पड़ते 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 कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है। आज देखिए, पहले दादियाँ थी, कहीं भी सेंटर में रहती थी, जब मिलती थी ना सबसे गले मिलती थी। आज वो स्थिति नहीं है। आज तो सब अपना बड़ाई लूटने में, मेरा सेंटर सबसे आगे जाए, मेरा सेंटर आगे जाए, और इसमें भी ब्राह्मणों में हो रहा है, झगड़ा झंझट हो रहा है। लेकिन हमें नहीं करना है। इसी में तो नंबर, बाबा कहता है नंबर आगे पीछे हो रहा है। ब्राह्मणों में भी सब ब्राह्मण थोड़ी राजा बन जाएंगे, सब भी थोड़ी महाराजा महारानी बनेंगे, सब सतयुग में थोड़े ही आएंगे। तो हमें अपना स्थिति को चेक करना है कि बाबा जो बोला और मुझे करना है, और कुछ नहीं सोचना है कि वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, हम भी वैसे कर दे। नहीं, हम कुछ विशेष कर दे। अगर कोई गलत कर रहा है तो हम कुछ विशेष करके दिखा दें। जो सब कर रहा वही हम भी करेंगे तो क्या अंतर रह जाएगा। तो बाबा कहता है कि रिगार्ड दो, रिगार्ड स्वतः ही मिलेगा। तो संगठन को लेकर चलने का पहला बाबा दिया मर्यादा। पहला मर्यादा क्या बना, संगठन को, परिवार को एकजुट लेकर चलना है। दूसरा, हर एक की विशेषताओं को देखना है। सबका अपना अपना एक विशेषता है। कोई है कि धन का सहयोग दे रहा है, कोई है कि शरीर का पूरा सहयोग दे रहा है, कोई मन से सकाश दे रहा है, कोई और कुछ बहुत सारे बच्चों को लाने का सकाश दे रहा है, बहुत सारा सहयोग है। कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, उसका भी एक रिगार्ड है, कोई कुछ कर रहा है। तो देखिए, हर एक का रिगार्ड हमें देना है। तो विशेषता देखना, हर एक में बाबा ने कोई ना कोई तो खूबियाँ जरूर दी है। बड़ी बड़ाई बाबा की है, मेरी नहीं, ये सोच के लेकिन चलना। आप सोच लेना कि मेरे अंदर ये क्वालिटी मेरे से ही चल रहा है, लेकिन ये क्वालिटी कौन दिया है, बाबा दिया है। तो फिर अहंकार किस बात का, अहंकार किस बात का। आप जब छोड़ के यहाँ से शरीर छोड़ेंगे ना, तो एक शरीर भी अपने साथ नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे। तो जब शरीर ही छोड़ देंगे तो यहाँ का धन संपत्ति क्या चीज़ है, मान शान क्या चीज़ है, क्या है, मान खोजते हैं ना कि मेरा मान हो। अच्छा, यहाँ पर मान खोज रहे हैं और मान में ही अपना जीवन गुजार दिए, मान मिले और शरीर छोड़ दिए, क्या मान रह जाएगा, रह जाएगा। आप क्या कर लेके जाएंगे, मान लेकर जाएंगे। जितना आप सबका सेवा करेंगे, जितना सबका दिल जीतेंगे, तो याद रहेगा सबको कि हाँ वो आत्मा बहुत अच्छी थी, वो दुआ देगा। हम लोगों को दुआओं का पात्र बनना है, मान सम्मान के पीछे नहीं भागना। मान सम्मान कुछ होता ही नहीं है वास्तव में। लोग सोचता ना मेरा मान दे, थोड़ा अच्छा से तो पूछता, थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेता, थोड़ा अच्छा से बैठने को कह देता, ये सब से क्या हो जाता है। अब हम लोग, इसीलिए बाबा ठीक किया कि बच्चे तुमको किसी का कुछ नहीं खाना है, नहीं खाते आओ मेरे घर, तुमको इज्जत पूरा करेंगे। हम तुम्हारे घर जाएंगे, ठीक है, हम डिटैच, तो मांगने का इच्छा ही नहीं रहेगा। पहले क्या होता था कि अगर कोई मेरे घर आ गया तो उसको खिला पिला के भेजें, या उसके घर नहीं गए ना तो 1000 शिकायत कर देते थे। अरे गए तो चाय भी नहीं पूछा, हम आए, मेरे घर आया था, हम कितना बना बना कर खिलाए थे, होता है कि नहीं। तो ये सब बाबा बंद कर दिया कि बच्चे तुमको खाना ही नहीं है। तो कितना अच्छा से कर दिया, चलो और किसी के घर भी जाएं, लाओ हम बना देते हैं, सबका खाना लाओ बना देते हैं, सब काम कर देते हैं। तो बाबा करना सिखलाया। इस बहाने से बाबा एक युक्ति बताया कि बच्चे तुमको करना है, करवाने का उम्मीद नहीं रखना है कि कोई मेरा सेवा करे। क्यों, आज देखिए एक माँ बाप
बच्चों को पालता है तो बोलता है ना कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, पता नहीं करेगा मेरा सेवा कि नहीं, बोलता है ना। अच्छा, करेगा कि नहीं सेवा? सेवा कब चाहिए? सेवा कब चाहिए? बूढ़े होने के बाद सेवा कब चाहिए? जब आप बीमार पड़ जाएंगे, आप करने लायक नहीं रहेंगे, तब तो आपको सेवा चाहिए। यानी कि आप पहले से ही तय कर दे रहे हैं कि हम बीमार हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, करने लायक नहीं रहेंगे, तब सेवा चाहिए। तो आप तो अपना भाग्य लिख दे रहे हैं। बोलिए हमको कभी सेवा नहीं चाहिए, हम बाबा ऐसे जाएं कि सेवा करते हुए जाएं, सबका सेवा करते हुए जाएं, सेवा लेकर नहीं जाएं, चुकतू करके नहीं जाएं, सबका सेवा करके जाएं ताकि मेरा जमा हो सके। तो ये अगर भावना अगर हर एक के अंदर आ गया तो परिवार में कलह कलेश आएगा। सब कोई बोलेगा हम सेवा करें, हम सेवा करें, प्यार ऐसे ही बढ़ जाएगा। केवल ये भावना आ जाए तो दूसरी मर्यादा क्या हुई? बड़ाई लूटने के लिए सेवा नहीं करना।